अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शब बारात आने वाली है और शब बारात वाली रात में लोग इबादतें करते हैं और इबादत करने के बाद फिर अपने मरहुमीन की कब्रों पर फातहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान जाया करते हैं। तो आज मैं आपको जो है कब्रिस्तान में जाने का तरीका और अपने माँ बाप की, अपने जितने भी मरहुमीन हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का क्या तरीका है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और कौन कौन सी सूरतें आपको पढ़ना होंगी और सलाम कैसे करना होगा और क्या तरीका होगा, तो इसे आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करना ये दुनिया से बेरग़बती दिलाती है और आखिरत की याद दिलाती है। तो कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, अपने मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब करना, करते रहना, ये बहुत अच्छा और बेहतर तरीका है। अब आइएगा, जैसे शब बारात वाली रात में सारे लोग कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हो सके तो गुलाब के फूल आप ला करके रख लें। ठीक, गुलाब के फूल अपने घर पे ला कर रख लें और जब आप रात को जाएं कब्रिस्तान हाजिरी देने के लिए, तो वो गुलाब के फूल ले जाइएगा और कब्रों पर डाल दीजिएगा। जितने हो सके उतने गुलाब के फूल आप मंगा लें। ये ऐसा मत करिएगा सिर्फ आपको, अगर आपके जो अजीज़ हैं, मान लीजिएगा माँ की खबर है या बाप की खबर है या भाई की, बीवी की या शोहर की, मतलब इस तरीके से किसी की अगर खबर है, तो औरतें गुलाब के फूल मंगा कर अपने घर पर रख देती हैं, बच्चों को दे देती हैं, जाओ अपने अब्बू की कब्र पर फूल डाल करके आ जाओ। या घर की औरतें कहती हैं जाओ अपनी दादा की या अब्बा की कब्र पे या दादी की कब्र पे फूल डाल के आ जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल मंगाएं और कहना बेटा जितनी भी कब्रें, जितनी भी कब्रों पे ये फूल हो जाएं, सबके कब्रों पे फूल डाल देना। ठीक है, ये बेहतर तरीका होता है, समझ गए। तो आप फूल लेके जाइएगा और जितना आपसे हो सके, जितनी भी आसपास में कब्रें हैं, सब पे जितने भी फूल आए आप डाल दीजिएगा थोड़े थोड़े करके, ताकि सबकी कब्रों पे हो जाए। ठीक, ये तरीका आपको करना है। जब आप कब्रिस्तान जाएं तो जाने से पहले आपको, जब कब्रिस्तान पहुंच जाएं तो आपको सलाम करना है इस तरीके से, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद में जूती अगर आप पहने हुए हैं तो जूती आप बाहर निकाल दें और जूती निकाल के कब्रिस्तान में आप सीधा कदम दाखिल करें। अगर आपके अजीज की, आपके माँ की या बाप की या किसी की भी कब्र अंदर है और कब्रों के ऊपर से कूद के आपको जाना पड़ेगा, तो फिर शरीयत जाने की इजाजत नहीं देती है। हाँ, अगर वहां तक जाने का रास्ता है तो फिर आप जाइएगा। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो अगरबत्ती ले जाते हैं जलाने के लिए। तो देखिएगा, अगरबत्ती का मसला ये है, जैसे कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लिखा है कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती ना लगाई जाए, बल्कि जहां पर कब्र ना हो, कब्र से हटकर अलग लगा दें। वो भी इस नियत से लगाई जाए कि जो लोग आने जाने वाले हैं उन्हें खुशबू पहुंचे, लोगों को इससे फायदा हो। और अगर आपकी ये नियत है कि भाई हमारे मुर्दे को, हमारे मरहूम को फायदा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया की खुशबू से मरहूम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, जो फूल आप लेकर जाएंगे उससे आपको, उनसे, उन फूलों से जो है मरहूम को जो है फायदा होगा। क्योंकि जब भी कोई गीली चीज़, तर चीज़ कब्र पे डाली जाती है और जब तक वो गीली रहती है, तर रहती है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। तो आप कब्रिस्तान जाइएगा, जा करके अपने मरहूम की कब्र के बिल्कुल सामने, मैयत के जो चेहरा होता है किबले की तरफ को, बिल्कुल ठीक सामने खड़े हो जाएं। और होने के बाद जो भी आपको याद हो पढ़िएगा। आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह तकासुर पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। अगर आपकी ये सूरतें याद नहीं हैं, अब बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो वो क्या करें? तो जो कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से ये पढ़ें। ला इलाहा कलमा शरीफ जितना हो सके उतना पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर ईसाले सवाब कर दें। ठीक है, ये तरीका है फातहा पढ़ने का। शब बारात में जब आप जाएं या शब बारात के अलावा जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो इसी तरीके से आप फातहा पढ़ करके आइएगा। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि रोजाना फजर की नमाज पढ़ के आप कब्रिस्तान जाया करें, और रोजाना नहीं जा सकते हैं तो जुमे के दिन तो जरूर जाया करें। ठीक है,
تو قبرستان جاتے رہیے گا تاکہ ہمارے بچے ہمیں قبرستان جاتا ہوا دیکھیں، تو پھر ہمارے بعد مرنے کے ہمارے بچے بھی ہماری قبروں پر جایا کریں گے تاکہ فاتحہ پڑھ کے وہاں آ سکیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہی ایک طریقہ ہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا، تو اس طریقے سے آپ فاتحہ خوانی کریے گا۔